हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है। सबसे पहले हमें ये लिख के दिया है कि फोर आर्म एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच का हिस्सा है, यानी एल्बो से लेकर कलाई यानी कि रिस्ट तक का रीजन फोर आर्म कहलाता है। फोर आर्म की बोनी फ्रेमवर्क दो लॉन्ग बोन से बनती है, रेडियस जो कि लेटरल है, जो कि आपके थंब साइड पे है, और दूसरी है अल्ना जो कि मीडियल साइड पे है, आपकी जो लिटिल फिंगर है उस साइड पे। रेडियस और अल्ना दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड पर एक दूसरे से जॉइंट बनाते हैं। उन्हें सुपीरियर रेडियो अल्नर और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स कहते हैं, जो प्रोनेशन और सुपीनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इन दोनों बोन्स के शाफ्ट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटरऑसियस मेम्ब्रेन होती है जो उन्हें फिक्स डिस्टेंस पर रखती है, और फिक्स डिस्टेंस पर रखकर स्टेबिलिटी देती है और मसल के लिए एक्स्ट्रा अटैचमेंट सरफेस भी प्रोवाइड करती है। फोरआर्म के फ्रंट और बैक दोनों साइड पर मसल हैं, जिनके साथ साथ नर्व्स और आर्टरीज और वेन्स भी ऑफ कोर्स वहाँ पे चलती हैं। हैंड अपर लिम्ब का सबसे डिस्टल और सबसे फंक्शनल पार्ट है, जो फाइन वर्क जो कि राइटिंग है, टाइपिंग हो गया, ग्रिप हो गया, सेंसेशन हो गया, इसके लिए स्पेशलाइज्ड है। हाथ के रीजन में छोटे छोटे मसल्स, टेंडन्स, बुसा, आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स बहुत कॉम्पैक्ट और आर्टिस्टिक तरीके से अरेंज होते हैं ताकि मूवमेंट भी स्मूथ रहे और प्रोटेक्शन भी मिले। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस लैंडमार्क्स की। सबसे पहला जो सरफेस लैंडमार्क्स है हमें लिख के दिया गया है वो है एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। एल्बो के दोनों साइड पर मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स होते हैं। पैल्पेशन में मीडियल एपिकॉन्डाइल ज़्यादा बड़ा और प्रोमिनेंट फील होता है, स्पेशली थिन पेशेंट्स में। मीडियल एपिकॉन्डाइल के बिल्कुल पीछे से अल्नर नर्व गुजरती है, आप फिंगर से इसको रोल जैसा फील कर सकते हो, यही फनी बोन वाली जगह है। अगर यहाँ ज़्यादा प्रेशर दो तो अल्नर नर्व इरिटेट होकर मीडियल साइड ऑफ हैंड यानी कि लिटिल फिंगर और एडजेसेंट हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में टिंगलिंग या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा सेंसेशन देती है। दूसरा है टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। तो बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन इजीली एल्बो के बिल्कुल फ्रंट में पैल्पेट हो सकता है, स्पेशली जब पेशेंट थोड़ा सा एल्बो फ्लेक्स करे तब। अगर पेशेंट को बोलो कि एल्बो फ्लेक्स करो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, डॉक्टर हाथ रोक कर रखे, तो बाइसेप्स टेंडन क्लियरली हमें क्या दिखेगा, प्रोमिनेंट दिखेगा, क्लियरली टॉट और प्रोमिनेंट होकर फील हो जाएगा आपको। इसी टेंडन के जस्ट मीडियल साइड पर ब्रेकियल आर्टरी की पल्स फील की जा सकती है। यही साइट है बीपी ऑस्कुलेशन और डिस्टल सर्कुलेशन असेसमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यही साइट। तीसरा है हमारे पास हेड ऑफ रेडियस। तो रेडियस का हेड आपको एक्सटेंडेड एल्बो में लेटरल एपिकॉन्डाइल के थोड़ा नीचे पोस्टेरो लेटरल डिप्रेशन में फिंगर रखकर फील होगा। ये एक छोटा सा फर्म राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। जब आप पेशेंट का फोरआर्म प्रोनेशन या सुपिनेशन करवाते हो तो इस रेडियस हेड के नीचे रोटेशनल मूवमेंट क्लियरली फिंगर के नीचे महसूस होती है। इसे कंफर्म होता है कि प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट रीजन है। ठीक है, मतलब ये वाला जो है वही है। उसके बाद है हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। तो रेडियस का स्टाइलॉइड प्रोसेस रिस्ट का लेटरल साइड यानी कि जो थंब वाला साइड है उधर होता है, और आमतौर पर अल्ना के स्टाइलॉइड से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे प्रोजेक्ट करता है, इसीलिए रेडियल साइड थोड़ी लॉन्गर होती है। यह प्रोसेस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अपर पार्ट में फिंगर रखकर पैल्पेट किया जा सकता है, जहां आप तब भी रेडियल आर्टरी पल्स को फील कर सकते हो। जब हैंड प्रोनेटेड हो मतलब पाम नीचे हो, ठीक है, तो रिस्ट के पोस्टीरो मीडियल साइड पर जो बोनी बल्ज आपको क्लियरली फील होता है वो अल्ना का हेड होता है। ठीक है। डॉर्सम ऑफ रिस्ट के ऊपर एक छोटा सा नॉब जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, वो क्या है, नॉब, इसका अल्ना का हेड है। उसके बाद है हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस उसके लोअर एंड के पोस्टीरो मीडियल कॉर्नर से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता है। ये थोड़ा पॉइंटेड बोनी टिप होता है। इसका टिप रिस्ट के पोस्टीरो लेटरल साइड पर पैल्पेट हो सकता है, और याद रखो कि ये रेडियस के स्टाइलॉइड प्रोसेस से करीब 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है। इसी डिफरेंस की वजह से नॉर्मल अल्नर टिल्ट ऑफ डिस्टल रेडियस बनता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेवन्थ में हमें लिख के दिया है कि पीसीफॉर्म बोन एक छोटा सा सेसामॉइड बोन है जो कि हाइपोथेनर एमिनेंस यानी कि लिटिल फिंगर वाले
माउंट के बिल्कुल बेस पर मीडियल साइड पर फील होता है। यहीं पर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस का टेंडन एंड या फिर इंसर्ट होता है। जब आप रिस्ट को फुल्ली एक्सटेंड करवाते हो तो फोरआर्म और हेड के जंक्शन पर जो डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज होती है उसके मीडियल एम पर पीसीफॉर्म बोन क्लियरली दिखाई और फील होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हुक ऑफ हैमेट की। तो हमारे जो हैमेट है वो हैमेट का हुक पीसी फॉर्म से लगभग 1 फिंगर ब्रेथ नीचे और रिंग फिंगर के अल्नार बॉर्डर के लाइन में होता है। यानी अगर आप रिंग फिंगर के मीडियल एज को नीचे ट्रेस करो तो वो हुक के एरिया को अप्रोक्सीमेट लाइन देगा। ये हुक सुपरफिशियल नहीं होता, इसे सिर्फ डीप पाल्पेशन से हाइपोथेनर मसल्स के थ्रू दबाकर ही फील किया जा सकता है। इसीलिए फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हैमेट डायग्नोस करने में ये स्पॉट टेंडर होता है। ट्यूबरकल ऑफ स्कैफोइड। स्कैफोइड का ट्यूबरकल एक छोटा बोनी प्रोजेक्शन है जो एक्सटेंडेड रिस्ट में डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज के लेटरल पार्ट के बिल्कुल नीचे लाई करता है। थीनर एमिनेंस के बेस पर जहाँ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन आकर आगे आ जाता है, उस टेंडन के जस्ट लेटरल साइड के डिप्रेशन में आप स्कैफोइड का ट्यूबरकल पैल्पेट कर सकते हो। यही स्कैफोइड फ्रैक्चर के टेंडरनेस का क्लासिकल पॉइंट है। 10th पॉइंट है हमारे पास कि ट्रेपेजियम का ट्यूबरकल स्कैफोइड के ट्यूबरकल से थोड़ा नीचे और थोड़ा लेटरल की तरफ होता है। इसे सिर्फ डीप पैल्पेशन से फील किया जा सकता है। ये दोनों मिलकर फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के लेटरल अटैचमेंट पॉइंट्स का हिस्सा है। 11th में हमें लिख के दिया गया कि अगर आप हैंड को मिड प्रोन पोजीशन में, मतलब ना फुल सुपिनेशन ना फुल प्रोनेशन में रखकर एल्बो को रेजिस्टेंस देकर फ्लेक्स करवाते हो तो फोर आर्म के लेटरल बॉर्डर के साथ एक प्रोमिनेंट मसल बेली उभर कर दिखाई देती है। ये ब्रेकियो रेडियलिस होता है। ठीक है, ये क्लिनिकल लैंडमार्क भी है क्योंकि रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच इसके पास से डिसेंड करती है। 12th में हमारे पास है कि FCU, PL, FCR टेंडन्स एट रिस्ट। ठीक है, तो जब पेशेंट से बोलो कि रिस्ट को फ्लेक्स करो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू फॉर्म ऑफ टू इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट पर आपको 3 वर्टिकल कॉर्ड जैसे टेंडन उभरे हुए दिखेंगे। ये FCR पामारिस लॉन्गस अगर प्रेजेंट होता है तो, और FCU की टेंडेंस होती है। लेटरल साइड में ऑर्डर याद रखो, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस रेडियल साइड, पामारिस लॉन्गस बीच में थिन सेंट्रल टेंडन, कुछ लोगों में ये एब्सेंट भी हो सकता है, और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस सबसे मीडियम। ठीक है, ये ऑर्डर कैजुलेशन, इंसिजन और नर्व आर्टरी रिलेशन समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। 13th है हमारे पास कि अल्नर आर्टरी कंपैरेटिवली डीप होती है, इसीलिए उसकी जो पल्स है वो केयरफुल डीप पैल्पेशन से ही फील हो सकती है। FCU टेंडन के नीचे जस्ट लेटरल साइड पर रिस्ट के एंटीरियर मिडल रीजन में, इसी जगह पर अल्नर नर्व आर्टरी का मीडियल साइड से साथ साथ डिसेंड करती है। इसीलिए यहाँ इंजर होने पर आर्टरी प्लस नर्व दोनों रिस्क में होते हैं। उसके बाद हमें 15th में लिख के दिया गया है कि रिस्ट के फ्रंट पर जो 2 हॉरिजॉन्टल स्किन क्रीज दिखाई देती है वो इम्पॉर्टेंट सर्जिकल एंड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं। प्रॉक्सिमल रिस्ट क्रीज रफली रिस्ट के जॉइंट के लेवल को मार्क करती है और डिस्टल क्रीज अप्रॉक्सीमेट फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के अपर बॉर्डर को इंडिकेट करती है, यानी कार्पल टनल के एंट्रेंस एरिया। 16th हमें लिख के दिया गया है कि मीडियन नर्व रिस्ट के लेवल पर और उसके थोड़ा ऊपर काफ़ी सुपरफिशियल पोजीशन में होती है, इसीलिए यहाँ कट इंजरी से इजीली डैमेज हो सकती है। मिडल ऑफ रिस्ट पर अगर पामारिस लॉन्गस टेंडन प्रेजेंट हो तो मीडियन नर्व उसके लेटरल एज के बिल्कुल पास लाई करती है। अगर PL एब्सेंट हो तो नर्व यूजुअली FCR और FCU के बीच में सेंट्रल पोजीशन में मिलती है। ये कार्पल टनल सर्जरी और इंजेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। ठीक है, अब एक बार ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एपिकॉन्डाइल दिख रहा है, ये टेंडन है बाइसेप्स ब्रेकाई का, ये हेड है रेडियस का, और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल। यहाँ पे हमें रेडियल आर्टरी दिखाई दी गई, ये अल्ना का हेड है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये स्कैफोइड का ट्यूबरकल है, क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम है, पीसीफॉर्म है, हुक ऑफ हैमेट है। ठीक है, ये है प्रॉक्सिमल रिस्ट क्रीज और ये है डिस्टल रिस्ट क्रीज। ये है रेडियल लॉन्गिट्यूडनल रिस्ट क्रीज, ये मिड पामर लॉन्गिट्यूडनल क्रीज, ये प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स पामर क्रीज, ये डिस्टल ट्रांसवर्स पामर क्रीज, ये लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, और उसके ये डिस्टल मिडल और प्रॉक्सिमल क्रीजेस, और ये है थंब। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम मसल ऑफ फ्रंट फोर आर्म से स्टार्ट करेंगे।